आज के इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो है इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऑक्सीडेशन रिएक्शन का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो पहला पॉइंट है, ऑक्सीडेशन हैज़ डैमेजिंग इफ़ेक्ट ऑन मेटल्स एज वेल एज ऑन फूड। कह रहा है जो ऑक्सीडेशन होता है वो मेटल और फूड को ख़राब कर देता है। मतलब मेटल और फूड का ऑक्सीडेशन हो जाना, इसका मतलब वो ख़राब हो जाना है। तो कैसे ख़राब होता है, आगे इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर देयर आर टू कॉमन इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन विच वी ऑब्जर्व इन डेली लाइफ। कह रहा है कि हमारे डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन रिएक्शन का दो इफ़ेक्ट है। पहला है आपका कोरोजन, दूसरा है रेंसिडिटी। कोरोजन मेटल का होता है और जो रेंसिडिटी होता है ये फूड का होता है। तो आइए देखते हैं कोरोजन और रेंसिडिटी क्या होता है। तो आइए देखते हैं कि कोरोजन क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ ईटन अप ऑफ मेटल बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और एसिड ऑन द सरफेस ऑफ मेटल इज कॉल्ड कोरोजन। कह रहा है कि मेटल के सरफेस पर अगर एयर, मॉइस्चर या एसिड अटैक करे, इसके अटैक करने की वजह से जो मेटल ख़राब हो जाता है, इसी प्रोसेस को हम लोग कोरोजन बोलते हैं। कोरोजन मीन्स होता है किसी भी मेटल का ख़राब हो जाना। अब एयर में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और भी सारे गैसेस होते हैं जो कोरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। मॉइस्चर का मतलब होता है वाटर वेपर। हमारे जो सराउंडिंग में वाटर मतलब गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वही आपका है मॉइस्चर या वाटर वेपर। और एसिड में इसमें लिखा है H2CO3। H2CO3 का मतलब होता है कार्बोनिक एसिड। ये भी हमारे सराउंडिंग में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मेशन से होता है। जब ये सारे मिलकर मेटल पे अटैक करते हैं तो मेटल ख़राब होना शुरू होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं कोरोजन। और भी सारे सब्सटेंस इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं कोरोजन में। तो अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग गैसेस और सब्सटेंसेस इन्वॉल्व है कोरोजन के लिए। इसमें दूसरा पॉइंट लिखा है कि कोरोजन ऑफ आयरन मेटल इज़ कॉल्ड रस्टिंग। अगर आयरन मतलब आयरन का बना हुआ, लोहे का बना हुआ कोई ऑब्जेक्ट है, उसका कोरोजन हुआ तो हम कह सकते हैं कि उसका रस्टिंग हुआ है। देखिए आयरन का ऑब्जेक्ट हम लोग देखते हैं वो कुछ इस तरीके से होता है। जब उस पर उसका रस्टिंग हो जाता है तो वो ब्राउनिश हो जाता है, रेडिश ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है। तो हम कहते हैं कि देखो जो लोहे पे जंग लग गया है, या ये कह लो कि मूर्छा लग गया है, तो रस्टिंग का मतलब वही होता है, जंग लग जाना, या कोरोजन का मतलब भी जंग लग जाना होता है। तो ये आयरन की जो रस्टिंग हुई है, जो रेडिश ब्राउन कलर का सब्सटेंस बना है, वो कैसे बना है। तो देखिए आयरन, जब आयरन ऑब्जेक्ट को हम लोग खुले एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं तो कुछ महीने या कुछ साल बाद देखते हैं वो मूर्छा लग जाता है। तो कैसे, आयरन हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट ऑक्सीजन और वाटर वेपर से रिएक्शन करता है तो बनाता है Fe2O3.XH2O। तो इस कंपाउंड का नाम होता है हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड, या फिर इसका नाम आप कह सकते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। यही जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है वही रस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब इस कंपाउंड के फॉर्मेशन की वजह से आपका रेडिश ब्राउन हो जाता है जो आयरन का ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पर जो XH2O लिखा है, एक्स आपका बता रहा है नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, 2 3 4 कितने भी वाटर मॉलिक्यूल हो सकते हैं, डिपेंड करता है वहाँ पर मॉइस्चर कितना प्रेजेंट है। इसका मतलब कभी जब भी आयरन ऑब्जेक्ट में कोरोजन होगा या उसकी रस्टिंग होगी तो उस मतलब उस आयरन ऑब्जेक्ट पर किसकी फॉर्मेशन होगी, Fe2O3.XH2O। इस सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। इसी वजह से आयरन ऑब्जेक्ट पर रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग हो जाती है। तो कोरोजन होने की वजह से आयरन के जितने भी ऑब्जेक्ट बनाए गए हैं वो सारे ख़राब हो जाते हैं। वो कौन कौन से हो सकते हैं, कार बॉडीज़, ब्रिज, आयरन रेलिंग, शिप। तो ये सारे के सारे जो होते हैं आयरन से मिलके बने होते हैं, तो वो ख़राब होता है जैसे जैसे टाइम बीतता है। तो हम कह सकते हैं रस्टिंग जो कोरोजन होता है ये हमारे मेटल को ख़राब कर देता है। कोरोजन जो होता है वो आयरन मेटल के अलावा बहुत सारे ऐसे मेटल है जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उनमें से ही आपके बुक में दिया है सिल्वर का स्पून। मतलब सिल्वर का कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, तो मैंने एग्जांपल में लिया स्पून। तो देखिए जो सिल्वर का स्पून होता है अगर उसका कोरोजन होता है तो सिल्वर का स्पून अपना कलर बदल लेता है, उस पर ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है।
मतलब उसका जो शाइनी अपीयरेंस था वो ब्लैक कोटिंग की वजह से टर्निश हो जाता है। तो सिल्वर ऑब्जेक्ट की जब वो कोरोजन होता है उस पर ब्लैक कोटिंग लग जाती है। आयरन पे क्या हो रहा था, ब्राउनिश कलर की कोटिंग लग रही थी, लेकिन सिल्वर के केस में ब्लैक कलर का कोटिंग हो जाता है। अब देखिए आपके स्क्रीन पर ये इमेज दिख रही होगी, इसमें बना है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वो जब बनाया गया था तो शुरू में कुछ इस तरीके से दिखता था, गोल्डन या रेडिश ब्राउन या कह लीजिए कि ब्राउनिश टाइप का दिख रहा था, लेकिन अब हम जब देखते हैं तो वो ग्रीनिश टाइप का दिखता है। ऐसा क्यों? तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के लिए एक फैक्ट ये है कि स्टैचू ऑफ जो लिबर्टी है उसका जो ऊपर वाला हिस्सा था वो कॉपर से बनाया गया था, और कॉपर का जब कोरोजन होता है तो वो ग्रीन कलर की कोटिंग उस पर लग जाती है। तो बेसिकली ये जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है वो कोरोडेड हो गया है। इट मीन्स डैट कॉपर का जब कोरोजन होता है तो उस पर ग्रीन कोटिंग लग जाती है। तो कॉपर के जितने भी सारे सब्सटेंस है जो कॉपर से बनाए गए हैं उस पर ग्रीन कलर की कोटिंग लग जाती है। यहाँ पर देखिए आपको कॉपर का कॉइन दिख रहा होगा, ये कॉइन जब कोरोडेड होता है तो देखिए इस पर ग्रीनिश कलर का कुछ सब्सटेंस लग गया है, ये भी आपका कॉपर का कोरोजन हुआ है। इट मीन्स डैट आयरन का जब कोरोजन होता है तो वो रेडिश ब्राउन कलर का सब्सटेंस बना लेता है, सिल्वर का जब कोरोजन होता है तो उस पर ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है, और कॉपर का जब कोरोजन होता है तो उस पर ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है। मेटल जब कोरोडेड होता है तो उस पर अलग अलग कलर की कोटिंग आ जाती है। अब अगला टॉपिक हमें पढ़ना है मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। जो कोरोजन होता है ऑब्जेक्ट का उससे हम कैसे बचा सकते हैं, इस चीज़ को हम लोग चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में पढ़ेंगे डिटेल में। तो आपके फर्स्ट चैप्टर के लिए इतना ही था कोरोजन के बारे में। अगला टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है रेंसिडिटी। क्या होता है रेंसिडिटी? द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड रिजल्टिंग इन अनप्लीजेंट स्मेल एंड बैड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। इसमें कह रहा है कि फैट या ऑयल कंटेनिंग फूड होता है उसका अगर ऑक्सीडेशन हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं रेंसिडिटी। तो कैसे पता चलेगा कि वो रेंसिड हो गया है? उसका जो स्मेल होगा वो अनप्लीजेंट होगा, मतलब उसमें बदबू आने शुरू हो जाएगी, और बैड टेस्ट का मतलब होता है उसका टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। तो जब भी ऑयल या फैट कंटेनिंग फूड का ऑक्सीडेशन होता है तो उसका हो जाता है रेंसिडिटी, जिसकी वजह से वो अनप्लीजेंट स्मेल और बैड टेस्ट देता है। सिंपली कह सकते हैं कि वो ख़राब हो चुका है। तो ऑयल कंटेनिंग फूड को मतलब ये जो रेंसिडिटी हो जाता है इसको हम कैसे बचा सकते हैं, तो पढ़ते हैं मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी। एनसीईआरटी में जो पहला पॉइंट लिखा है इसकी प्रिवेंशन के लिए कि रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल। कह रहा है कि फूड मीन्स फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड में अगर हम लोग एंटीऑक्सीडेंट मिला दें तो उसको रेंसिडिटी से बचाया जा सकता है। एक्चुअल में जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो आपके होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या करते हैं? ये ऑक्सीडेशन होने से रोकते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? ये खुद को ऑक्सीडाइज होता है लेकिन दूसरों को नहीं होने देता। मतलब ये इसलिए हम लोग किसी सब्सटेंस में मिलाते हैं कि जो भी ऑक्सीडेशन होगा इस चीज़ का हो, एंटीऑक्सीडेंट का, ना कि फूड और फैट का हो। इस वजह से हम इसको मिलाते हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं इसके? इसमें दिया है BHA, इसको बोलते हैं ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, और दूसरा एग्जाम्पल है BHT ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉल्यूइन। ये दोनों ही आपके एंटीऑक्सीडेंट हैं जो कि फैट्स और ऑयल को रेंसिडिटी से बचाते हैं। दूसरा मेथड है कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स हेल्प्स टू स्लो डाउन द ऑक्सीडेशन। कह रहा है कि कोई भी ऑयल या फैट कंटेनिंग फूड है उसको ऐसे कंटेनर या ऐसे जार में रखते हैं जिसमें क्या हो, टाइट जार लगा हो। मीन्स उस जार के अंदर, उस कंटेनर के अंदर और ऑक्सीजन जाके इन्वॉल्व ना हो। ऑक्सीजन की वजह से होता है ऑक्सीडेशन। ऐसा जार लगा दे, ऐसा पैक कर दो उसको कि ऑक्सीजन उसमें जा ही ना पाए। तो इस वजह से क्या होता है, जो ऑक्सीडेशन फूड का होता है वो स्लो डाउन हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो ऑक्सीजन है बहुत ही स्मॉल अमाउंट में है। तो फैट और ऑयल फूड कंटेनिंग मटेरियल को हम लोग
टाइट जार में पैक करके उसका रेंसिडिटी से लंबे समय के लिए बचा सकते हैं। तीसरा मेथड है रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय पैकिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड इन नाइट्रोजन गैस। कह रहा है कि ऑयल या फैट कंटेनिंग फूड में अगर हम लोग नाइट्रोजन गैस भर दे तो वहाँ से भी रेंसिडिटी को बचाया जा सकता है। हम लोग देखते हैं कि मार्केट्स में जो चिप्स आते हैं, लेस का हो गया, बिंगो हो गया, कोई भी चिप्स आते हैं तो वो पैकेट जो होता है फुला सा रहता है, खोलते हैं तो 3-4 ही हमें मिलते हैं खाने को। तो वो जो चिप्स होते हैं उसमें ऑयल होता है। अब ऑयल को हमें बचाना है रेंसिडिटी से, तो इस पैकेट के अंदर हम लोग सिर्फ नाइट्रोजन गैस भरते हैं। इट मीन्स डेट इस पैकेट के अंदर कोई भी ऑक्सीजन नहीं होता, सिर्फ क्या होता है नाइट्रोजन गैस। और नाइट्रोजन गैस की खास बात यह है कि ये इनर्ट इन नेचर होते हैं। इनर्ट का मतलब होता है अनरिएक्टिव, ये किसी से रिएक्शन नहीं करते। तो अब अगर ये नाइट्रोजन इसमें फिल है तो वो फूड से रिएक्शन नहीं करेंगे, जब रिएक्शन नहीं करेंगे तो रेंसिडिटी नहीं होगा। तो नाइट्रोजन गैस की वजह से हम लोग रेंसिडिटी को बचा सकते हैं। चौथा पॉइंट है रेंसिडिटी कैन बी स्लो डाउन बाय कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर। अगर ऑयल या फैट कंटेनिंग फूड को हम लोग फ्रिज में रख दें उससे भी रेंसिडिटी को लंबे समय के लिए बचाया जा सकता है। असल में क्या होता है, फ्रिज के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो लो टेम्परेचर होता है, और लो टेम्परेचर पर ऑक्सीडेशन का जो रेट होता है रिएक्शन का वो स्लो हो जाता है। इस वजह से हम उसको लंबे समय के लिए बचा सकते हैं। यही था आपका मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन। फर्स्ट चैप्टर का मैंने सारा नोट्स टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, आप लोग जाके वहाँ से डाउनलोड करके अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। अब इस वीडियो के बाद हम लोग 10 साल के पेपर को सॉल्व करेंगे। मीन्स बोर्ड्स के 10 साल के पेपर में फर्स्ट चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं उसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे।